याद रखिए, जिंदगी की किताब भगवान ने पहले से ही लिख दी है। और हो सकता है कुछ पन्नों में लिखा हो भगवान ने कि जैसी तेरी मर्जी, तो कुछ पन्नों में आपकी मर्जी लिख दी गई है। इसलिए कभी ये ना कहें कि मैं ये नहीं कर सकता या वो नहीं कर सकता। मेहनत करो अपनी पूरी लगन से और यह सोचें कि मैं हर काम करने में सक्षम हूँ। कोई भी ऐसा काम नहीं है जो मैं नहीं कर सकता। इसलिए नहीं कि मैं शक्तिशाली हूँ, बल्कि इसलिए कि मेरे पीछे कोई शक्ति है, वह मुझे हारने नहीं देगी। यदि अपनी पूरी लगन और मेहनत से मैं काम करता हूँ तो वह शक्ति मुझे संभाले रखेगी, मुझे हारने नहीं देगी। कभी भी अपने सपनों को टूटने ना दें। जो कुछ करें अपने दम पर करें। कभी भी दूसरों के भरोसे कोई काम ना करें। हो सकता है कुछ काम अच्छा हो या फिर कुछ बुरा भी हो सकता है, लेकिन याद रखिए, आपको जो भी मिलेगा वो अपने कर्मों के अनुसार ही मिलेगा। जिस तरह दिया बिना तेल के नहीं जल सकता, उसी प्रकार भगवान की कृपा दृष्टि के बिना कोई भी कार्य सफल नहीं हो सकता है। इसीलिए किसी भी कार्य को शुरू करने से पहले भगवान का स्मरण जरूर करें। इससे हमें भगवान की कार्य के लिए स्वीकृति भी मिल जाएगी और हम किसी भी कार्य को सोच समझ के करेंगे ताकि उसमें भगवान की स्वीकृति जरूर मिले। इससे हम कोई भी बुरा काम करने से बच जाएंगे। संघर्ष ही जीवन है, इससे डरना नहीं, लड़ना सीखें। कभी भी अपने सपनों को टूटने न दें। आप कितने भी बड़े हो जाएं, इंसानियत कभी नहीं भूलना, क्योंकि इंसानियत के बिना सब कुछ बेकार है। वक्त के भरोसे कभी न बैठें, अपनी मेहनत और लगन से आगे बढ़ें। जो आपकी इज्जत न करे उसके पास न जाना। याद रखिए, किसी का भला नहीं कर सकते तो बुरा भी ना करें। किसी का सम्मान नहीं कर सकते तो अपमान भी ना करें। तुम जिसकी जितनी परवाह करोगे वह तुम्हें उतनी ही तकलीफ देगा। जिस दिन तुम लोगों की परवाह करना छोड़ दोगे, लोग तुम्हें तकलीफ देना छोड़ देंगे। क्या लेकर आए हो और क्या लेकर जाओगे? यह जीवन 2 दिन का मेला है, सब कुछ यहीं छोड़कर जाओगे। जब तक ये सांसें चल रही हैं, आपका जीवन है, तो आपको सब कुछ चाहिए। हर चीज़ की लालच है, मान सम्मान का डर है, सुख और दुख की चिंता है, सपने हैं, मोह है, हर चीज़ की चाहत है। आपका तृष्णा का घड़ा कभी नहीं भरता। जितना मिलता है उतना और अधिक पाने की लालसा होती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, जब ये सांसें रुक जाएंगी तब क्या होगा? आप एक बात सोचिए कि यदि किसी मुर्दे को हम कहें कि आपके लिए गाड़ी, बंगला सब कुछ तैयार रखा है, आपकी हर इच्छा की पूर्ति हो रही है, आपका सम्मान किया जा रहा है, तो क्या होगा? क्या उसे कुछ असर होगा? नहीं, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि सांसें रुक चुकी हैं। तो ये सारी चिंता, ये सारी मोह माया, ये मान सम्मान, अपमान का डर, ये सब कुछ हमारे जीवन में सांसें चलने तक ही होता है। लेकिन एक वक्त ऐसा आता है कि हम ये सब कुछ छोड़कर चले जाते हैं और उस निर्जीव शरीर में कोई हलचल नहीं होती है और उसे हम कुछ भी कहें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। वह अपने साथ धन, दौलत, प्रॉपर्टी कुछ भी नहीं लेकर जाने वाला, नहीं कोई रिश्तेदार, कुछ नहीं जाने वाला उसके साथ। अकेला आया था खाली हाथ और अकेला ही जाएगा। सिर्फ उसके साथ जाने वाले हैं उसके कर्म, जो उसके अगले जीवन में उसका साथ देंगे। इसलिए करने दीजिए किसी को कुछ भी, जो चाहे कर ले वो। आप कुछ मत करिए, शांत रहिए और अपने कर्म बनाइए। जो भी सामने वाला करता है वह अपने कर्मों को बिगाड़ रहा है, उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। समझदार व्यक्ति वही है जो बदले की भावना ना रखे, क्योंकि हम कौन होते हैं बदला लेने वाले। भगवान सही समय आने पर सबका हिसाब करते हैं। फूल कितना भी सुंदर क्यों ना हो, लेकिन उसकी पहचान उसकी खुशबू से होती है। इसी तरह इंसान कितना भी बड़ा क्यों ना हो जाए, उसकी पहचान उसके गुणों से ही होती है। सुख और दुख तो मौसम की तरह होते हैं। जिस तरह एक मौसम के जाने पर दूसरा मौसम आता है और मौसम बदलते रहते हैं, इसी तरह सुख के बाद दुख और दुख के बाद सुख जरूर आता है। याद रखिए, ईश्वर आपको ज़्यादा प्रतीक्षा करवा रहा है
तो आपको उससे भी ज़्यादा मिलने वाला है जिसकी आप उम्मीद करते हैं। यदि सुख न रहा तो दुख की क्या औकात, दुख भी निकल जाएगा और सुख जरूर आएगा। याद रखिए, आप जब भी परेशान होते हैं कुछ न करें, आंखें बंद करके श्री कृष्ण को याद करें, सब चिंता छोड़ दें, सारी परेशानी छोड़ दें। वो कहते हैं मैं हूँ ना, मैं सब ठीक कर दूँगा, आप बस सब्र रखिए, शांत रहिए। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दें। आज के लिए इतना ही, जल्दी फिर मिलेंगे कोई अच्छी नई वीडियो के साथ। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।